विश्वान् देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद दशम मंडल के 38वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि इंद्र मुष्कवान देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है परम शूरवीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मिन्न इन्द्रपृच्छदौ यशस्वदशमे बदिक्रन्दसि प्रावसातये यत्र कोशादाधुषतेषु खादिषु विश्वक्पदन्ति दिद्यमानुषाह्ये। इस प्रथम मंत्र में इंद्र के शूरवीर विजयी युद्धवीर इंद्र का वर्णन है। इंद्र सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की, और वर्णन में मानवीकरण हो जाता है, क्योंकि जो परम शक्ति है उसका कोई रूप तो होता नहीं है। वो तो ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है जिसमें चेतना है, किंतु वर्णन में स्वाभाविक है कि उसमें मानवीकरण हो जाता। मनुष्य ऐसे उसके कृत्य दिखाए जाते हैं। तो इंद्र युद्ध करते हैं। जो परम शक्ति है उसे सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। यह संतुलन बिगाड़ने वाला कृत्य प्रकृति की ओर से भी होता है, मानव की ओर से भी होता है। जैसे अनावृष्टि, सूखा, तो सृष्टि संतुलन में वृष्टि न हो, सूखा पड़ जाए तो संकट में सृष्टि पड़ जाएगी। इसलिए इंद्र के उस रूप का वर्णन किया गया है जो वृत्तासुर का वध करते हैं। वृत्तासुर वह दानवी शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, जो कि मेघों में भरे जल को नीचे गिरने नहीं देता है। तब इंद्र वज्र उठाता है, यानी विद्युत प्रहार होता है। विद्युत प्रहार ही उसका वज्र है। और जो बादलों में जल भरा रहता है उसको विद्युत के द्वारा चीर फाड़ दिया जाता है, बादल के कलेजे को या उर को, और वह जल धरती पर गिरने लगता है। तो यही वृत्तासुर वध है। अब वर्णन में शारीरिकता या उसमें अत्यधिक शारीरिकता या अधिक मानवीयता, मानवोचित कृत्य का कथन हो जाता है। तो वर्णन में अर्थ समझने में इसका ध्यान रखना चाहिए। और यह भी देखा जाता है कि कभी कभी मानवोचित कार्य इतना बढ़ जाता है कि इंद्र का वह प्रारूप जो एक मनुष्य में स्थापित किया गया था, इसका बाद में कभी विस्तार से बताएंगे, तो वह रूप भी आ जाता है। यानी मानवीकरण के अतिरिक्त वास्तविक मानव का रूप आ जाता है इंद्र का। इसको
यथा समय हम बतावेंगे। तो इंद्र हे परमात्मन अथवा हे परम शक्तिमान, सृष्टि के संतुलन को स्थापित रखने वाले इंद्र, जब प्रकृति के तत्व विनाशक अपने आप में होने लगते हैं तो उस समय तुम उन प्राकृतिक कुतत्वों को मारते हो, तो वो युद्ध होता है। वही जैसा जब पानी नहीं बरसता है और पानी बरसने लगता है तो उसके दौरान बड़े जोर से गड़गड़ाहट वज्रपात होता है, तो वृत्तासुर संहार एक युद्ध के रूप में कथन किया जाता है। सूखा पड़ जाता है तो हाहाकार में भी देवशक्ति काम करते हैं, इसलिए कि संतुलन बना रहे। तो इंद्र का जीवन युद्ध में बीतता है। कहीं न कहीं प्रकृति में असंतुलन होता है तो व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए उस परम शक्ति को, जिसे ऋषियों ने इंद्र नाम दिया है, उसे शस्त्रास्त्र उठाना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करना पड़ता है। इंद्र हे इंद्र, ऐसे युद्धों में जो कि यशस्वती कीर्तिप्रद हैं, यानी युद्ध जब लोकहित में किया जाता है तो वह कीर्तिप्रद होता है, और जब दूसरे को सताने के लिए, निर्बलों के अस्तित्व को मिटाने के लिए कोई युद्ध होता है तो वह कीर्तिप्रद नहीं कहा जा सकता है। तो इंद्र जो युद्ध करते हैं वो लोकहित में होने के कारण कीर्तिप्रद है। तो हे इंद्र, तुम कीर्तिप्रद युद्धों में आते हो और शिमीवती विरोधी शक्तियों पर प्रहार करने लग जाते हो। अस्मिन पृष्ठसुतौ, अस्मिन माने इस, पृष्ठसुतौ माने युद्ध में, इस कथित युद्ध में। देखिए, युद्ध शब्द जितना भिन्न भिन्न रूपों में आया है उतना मेरे विचार से और कोई शब्द नहीं आया है। यानी पर्यायवाची युद्ध के जितने ऋग्वेद में हैं उतने अन्यत्र नहीं हैं। इसको हम चाहें तो ऐतिहासिक रूप में ले सकते हैं कि वह युग ऐसा युग था जहां की विरोधी शक्तियां, और कभी कभी आपस में भी कबीले आर्यों के भी भिड़ जाते, जैसे दासराज युद्ध में हुआ था। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदाओं से भी व्यक्ति को जूझना पड़ता था। वनों के आधिक्य था, वन के हिंसक जीव जंतु कब हमला कर दें, आक्रमण कर दें, इसलिए भी युद्ध होता था। प्राकृतिक प्रहारकों से भी, और अपने अस्तित्व को स्थिर रखने के लिए कबीलों में भी युद्ध होता था। इसके अतिरिक्त जो एक अलग सभ्यता पड़ रही थी, आसुरी सभ्यता, उससे भी युद्ध करना पड़ता था। तो वो युग संघर्षों का युग था, और इसलिए युद्ध के सर्वाधिक पर्यायवाची शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। पृष्ठसुतौ माने युद्ध में, क्रंदसी माने तुम सिंहनाद करते हो। हे इंद्र, तुम युद्धों में सिंहनाद करते हो, गर्जन करते हो। इसलिए सात है धन लाभार्थ, यानी जो धन
दुष्टों में बटा है, उसको छीन कर सज्जनों में वितरित किया जाए। आज भी वैसे होता है, आगे भी होना चाहिए। अगर सुशासन है तो जखीरेबाजों और संचय करने वालों पर प्रहार होना ही चाहिए। तो सातवें माने धन लाभार्थ, अर्थात जो धन संचित है, हजारों का हिस्सा जिसमें सो रहा है धन के रूप में एक जगह पर, तो उसको शासक को, समर्थ को चाहिए कि छीन ले और उसे वितरित करे धनहीनों में। इसीलिए सातवें माने धन लाभार्थ। तो धन लाभार्थ का मतलब नहीं है कि इंद्र अपने ऐशो आराम में उसको लगावेगा, बल्कि वह न्यायी राजा है। पूरी सृष्टि का संतुलन उसे करना है। एक स्थान का धन उठाकर दूसरे स्थान पर वितरित करना है, यही व्यवस्था है। तो जो व्यवस्थापक है वो व्यवस्था करता ही है। तो इंद्र व्यवस्थापक है, इसलिए वो संघर्ष करता है, और जहां पर किसी प्रकार का अधिक संचय है उसको लेकर के उस स्थान पर जहां पर साधन अल्प है वहां पर वो उसे लगाता है। तो सातवें माने धन लाभार्थ। न प्राव, हे इंद्र तुम हमारी रक्षा करो, और निष्क्रिय माने चारों ओर से रक्षा करो। तो निष्क्रिय प्रआव, चारों ओर से हमारी रक्षा करो। तो हे इंद्र तुम युद्धवीर हो, शूरवीर हो। ऐसे युद्धों में जो कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, जिनमें प्रहार पर प्रहार का क्रम चलता रहता है, ऐसे युद्धों में तुम वीरोचित सिंहनाद करते हो और विजित गायों को सुरक्षित करते हो। इस महायुद्ध में चारों ओर से नुकीले बाण योद्धा शत्रुओं पर गिरते रहते हैं, इसे देखकर लोग विस्मित हो जाते हैं कि ऐसे भयंकर युद्धों से निपटते हैं इंद्र, और लोग कल्याण करते हैं। देखिए, यह भावना राम के रूप में देखी जाती है। घनघोर राक्षस हैं, राम अकेले हैं, 14,000 राक्षस हैं खरदूषण के, अकेले उनका सामना कर रहे हैं, बौछार बाणों की कर रहे हैं। तो वही चीज भयंकर युद्ध चाहे रावण से हो, चाहे उनके दल वाले दुष्टों से हो, तो महायुद्ध होता है और अकेले ही वो युद्ध जीतते हैं। वही बात यहां भी है। कह सकते हैं कि ऋग्वेद के इंद्र का प्रभाव रामायण के राम पर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से भयंकर युद्ध इंद्र को करना पड़ता है, और उस युद्ध में विस्मित लोग इंद्र के पौरुष का वर्णन करते हैं। तो जिन युद्धों में सतत प्रहारों का क्रम चलता है साहराद, जिन युद्धों में सतत प्रहारों का क्रम चलता है साहराद, ऐसे भीषण रण में करते हो हे इंद्र शौर्य, युत सिंहनाद करते वहां सुरक्षित गायें, होती जहां बाण बौछार, जिसे देखकर विस्मित होकर रह जाता सारा संसार। 10:38 देवता इंद्र, शीर्षक दानवीर इंद्र। अब संबंधित
मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सनाह क्षमन्तम् सदनेभ्यो अर्णहिको अर्णसंव्रजमिन्द्रश्रवाय्यम् श्यामते जयतः शक्रमेधिनो यथा भजपुष्पसि तत्पसाकृधे। इस दूसरे मंत्र में दानवीर इंद्र का वर्णन है। युद्धवीर अगर दानवीर न हुआ तो उसका वीरत्व तो निखर नहीं पाता है। इसीलिए जो है राम में युद्ध वीरत्व के साथ साथ दान वीरत्व दिखाया गया है। जो संपत्ति 10 शीश अर्प कर रावण से उपहलीन हो, सो संपदा विभीषण कह प्रभु सकुच सहित अति दीन हो। लंका की जिस समृद्धि को रावण ने घनघोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न करके प्राप्त किया, उस संपदा को राम ने विभीषण को बड़े संकोच के साथ दिया कि मैं कुछ दे नहीं पा रहा। तो यह दानवीरत्व है। केवल युद्धवीर रक्तपात करता रहे, विजय पाता रहे तो उसका वीरत्व निखर नहीं पाता है। तो इंद्र यदि युद्धवीर है तो उसके साथ साथ ही वह दानवीर भी। इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र नह सदने, हमारे घर में क्षुमंतम, क्षुमंतम माने प्रचुर अन्न से युक्त, और गो अर्णसम प्रचुर गोधन से युक्त, श्रावय्यम, श्रावय्यम माने श्रवणीय यानी जिसका बखान हो, ऐसे रईम, रई माने धन संपदा को विरुणश तुम प्रदान करो। तो हे इंद्र, हम सबके घरों में तुम क्षुमंतम प्रचुर अन्न और गो अनसम माने प्रचुर गोधन के साथ साथ श्राव्यम माने जो प्रशंसित हो, सुनने योग्य हो, ऐसे रईम माने धन समृद्धि को विरुण माने प्रदान करो और पर्याप्त मात्रा में प्रदान करो, जो जिसको भर दो। विरुण माने भर दो, पर्याप्त मात्रा में प्रदान करो। वसो शक्र, ये सबके आश्रयदाता इंद्र। वसो माने आश्रय देना, निवास देना। तो यह बड़ी भारी चीज है। अगर व्यक्ति को आश्रय न मिले, निवास न मिले तो फिर वो धन कहाँ रखेगा। तो हे वसो शक्र, चक्र कहते हैं बलशाली को। हे आश्रय प्रद बल धाम इंद्र, जयता ते, जयशील तेरे मेदिना श्याम हम कृपा पात्र बने। यथा वयम पुष्पसि, यथा माने जैसा, जिसे, वयम माने हम सब, पुष्पसि माने चाहते हैं, जिसकी अभिलाषा करते हैं, तत् पृथ्वी, वह धन हमें प्रदान करो। पृथ्वी प्रदान करना, तो जिस धन की हम अभिलाषा करते हैं, तमाम धन है, विद्या धन, बुद्धि धन, मुद्रा वाला धन, तो जिस धन की हम कामना करते हैं, हे इंद्र तुम उसे हमें प्रदान करो, क्योंकि तुम बहुत बड़े दानवीर हो। हे इंद्र, प्रचुर धन धान्य और गोधन से हमारा घर भर दो। हे सबके आश्रयदाता इंद्र, तुम्हारे विजयी होने पर हम तुम्हारी कृपा पात्र बने रहें। हम जिस वैभव की अभिलाषा करें, हे देवप्रवर,
वो धन तुम हमें प्रदान करते रहो। हे इंद्र, प्रचुर धन धान्य और गोधन द्वारा घर भरो हमारे। हे आश्रय दाता विजयी हो, कृपा पात्र हम बने तुम्हारे। हम जिस धन वैभव की लाएं, अपने मन में अभिलाषाएं। हम जिस धन वैभव की लाएं, अपने मन में अभिलाषाएं, जो उसे तुम्हारी अनुकंपा से सब पूरी होती जाएं। जो उसे तुम्हारी अनुकंपा से सब इच्छा पूरी होती जाए। ओ 10:38-3 देवता इंद्र शीर्षक विजय हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यो नो दास आर्यो वा परुष्टता देव इन्द्रयुधये जिगेदते अस्माभिष्टे सुषः सन्तु शत्रवस्त्वजा भजन्तान् मनुजाम सङ्गमे। इस तीसरे मंत्र में विरोधियों के विनाश की प्रार्थना है। पिछले दो मंत्रों में तो प्रार्थना की गई है कि इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करे, धराशायी करे, लेकिन इस तीसरे मंत्र में यह प्रार्थना की जा रही है कि हे इंद्रदेव, हे भगवान, जो हमारे विरोधी हैं, जो बड़े प्रबल हैं, वे चाहे जहां हो, चाहे जिस रूप में हो, उन्हें आप नष्ट करो और हमें उनसे सामना करने की शक्ति दो। पुरुषस्तुत इंद्र, पुरुषस्तुत यानी बहुतों के द्वारा प्रशंसित प्रार्थित इंद्र देवता, यह दासा, हमारा शत्रु, चाहे वो दास वर्ग का हो, दस्यु वर्ग का हो। यह वर्ग था एक जो कि दास कहा जाता था, आज उसको दास कहते थे। वो विरोधी था आर्यों का वर्ग, तो युद्ध उससे भी होता था। तो हे इंद्र, चाहे वो दास वर्ग का कोई व्यक्ति हो, आर्य हुआ, अथवा हम आर्यों के ही वर्ग का कोई हो, अथवा अदेवा माने जो देव नहीं है अर्थात असुर है, उनके वर्ग का हो, न युद्धे चिकेतत, लेकिन वह यदि हमको युद्ध के लिए ललकारता है तो वह तुम्हारी कृपा से नष्ट हो। ते शत्रुवा, वे शत्रुगण सुसहाह संतु, तुम्हारी कृपा से परास्त हो। संगमे, संगवाने माने युद्ध में, वनयाम, हम उन्हें विनष्ट करें। देखिए, युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं। संगम माने भी युद्ध होता है, वैसे संगम माने मेल, लेकिन युद्ध में भी तो मेल होता है, आमने सामने होते हैं, भावना बदली रहती है, तो वहां पर शत्रु भावना रहती है। तो तीन भावनाएं होती हैं, शत्रु मित्र मध्यस्थ। शत्रु भावना है जहां हम या जहां लोग एक दूसरे को अनिष्ट करने पर कमर कसे रहते हैं अथवा प्राण लेने पर कमर कसे रहते हैं। एक होता है जहां संगम करते हैं मेल जोल के लिए, एक होता है कि भाई मिलते हैं, जैसे स्टेशन की भीड़ हुई, मेले की भीड़ हुई, तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन संगम तो वहां भी हो रहा है। तो ऐसे युद्ध में भी संगम होता है, वहां वैर भाव से संगम होता है। तो जैसा हम कहते आ रहे हैं, उस युग में
शब्द रूढ़ नहीं हुए थे, केवल उनके वैशिष्ट के आधार पर उनको नामित कर दिया गया था। वैसे संगम होता है आमने सामने आने पर, वह संगम हो गया, मेल जोल हो गया। तो मेल जोल का मतलब हुआ कि सामने सामने आए, मिले। अब मिलना शत्रु भाव से हुआ या मित्र भाव से हुआ, यह अलग बात है। तो वनयाम माने हम तुम्हारी कृपा से उन्हें नष्ट करें, जो युद्ध में हमारे सामने आवे, संग में युद्ध में वनयाम विनष्ट करें। हे बहुतों द्वारा प्रार्थित प्रशंसित इंद्र देवता, जो कोई चाहे 10 वर्ग का हो, चाहे आर्य जाति का ही क्यों न हो, या कोई देव विरोधी असुर जाति का हो, कोई भी हो, यदि वह हमारे साथ युद्ध का विचार करता है तो वह शत्रु तुम्हारी अनुकंपा से मेरे द्वारा परास्त हो। तुम्हारे सहयोग से हम उसे युद्ध में नष्ट भ्रष्ट कर दें। बहुतों द्वारा अस्तुत इंद्र, जो रण की इच्छाएं लाए, चाहे दास आर्य हो चाहे असुर जाति का कहलाए, यदि वह रणाभिलाषी बनकर मेरे सम्मुख आए, तेरी कृपा रहे मेरे द्वारा मारा जाए। ओ 10:33:4 देवता इंद्र शीर्षक रक्षणार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। योदभ्रेभिरहव्योजश्च भोरिभिर्यो अभीते परिभोविन्दुषाह्ये त्वं विखादे स्वस्तिमद्य श्रुतन्नरभरवाञ्चमिन्द्रमवसे करामहे। इस चौथे मंत्र में इंद्र के वीरत्व, उनके जयशील स्वरूप, ज्ञानी स्वरूप का कथन करके संरक्षण हेतु उनका आवाहन किया गया है। तो पहले इंद्र के वैशिष्ट का कथन है, उस रूप में उनकी प्रार्थना है। अभी के हे इंद्र, तुम अभी के माने युद्ध में वरीयोचित विजय प्राप्त करके, वरीयोचित माने उत्तम धन प्राप्त कराने वाले हो। दभ्रे भी भूरि भी हव्य, दभ्रे भी माने अल्प थोड़ा, और भूरि भी माने अत्यधिक। मनुष्यों द्वारा तुम हव्य हो, माने हव्य प्रदान करने के पात्र हो, क्योंकि हव्य या आहुति उसी को प्रदान की जाती है जो सुपूज्य होता है। तो वही आशय है कि हे इंद्र, तुम विजयी हो, वीर हो, और हम सबके द्वारा आराधित होकर हव्य प्रदान करने के योग्य हो, अस्तुत्य हो, और सस्निम माने पवित्र हो। ये सब गुण होना चाहिए, तभी व्यक्ति पूज्य बन सकता है, देवत्व प्राप्त कर सकता है, महादेवत्व प्राप्त कर सकता है। तो श्रुतम, तुम अपने सत्कर्मों और वीर कर्मों के कारण, श्रुतम माने सर्वत्र प्रसिद्ध हो, तुम्हारा नाम सर्वत्र सुना जाता है। नरम, नरम माने नेता, निशब्द नरम नेता, नेता माने जो पथ प्रदर्शक हो, बड़े महत्व का है। वह रास्ता बताता है कि इस मार्ग से चलो तो यह प्राप्त होगा। यानी भिन्न भिन्न साफल्य हेतु जो पथ प्रदर्शन करता हो वही नेता है।
तो हे इंद्र, तुम नर हो, यानी नेतृत्व विधायक हो, अवश्य ऐसे तुझ महान से हम अवश्य माने रक्षा के निमित्त अर्वांचम करामहे, तुम्हें अर्वांचम माने सम्मुख, अपने समीप करामहे करते हैं, यानी बुलाते हैं कि तुम हमारे निकट आओ। तो जो भयंकर युद्ध में विजयी बनकर उत्तम धन को प्राप्त कराने वाले हैं और प्राप्त करते हैं, जिसकी आराधना अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक उभय वृंद करते हैं, उस पावन सुप्रसिद्ध नायक इंद्र को हम अपने संरक्षार्थ अपने निकट बुलाते हैं। जो भीषण रण में विजयी बन उत्तम धन को ले आता है, जो भीषण रण में विजयी बन उत्तम धन को ले आते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक द्वारा जो पूजा पाते हैं, पावन प्रसिद्ध ऐसे सुरेंद्र की पूजा हम सब करके सुख पाते हैं। उस नायक को निज रक्षार्थ हम अपने निकट बुलाते हैं। ओम 10:35 देवता इंद्र शीर्षक भक्त वत्सल इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वव्रजम् हित्वा महमिन्द्र शुश्रवानानुदम् वृषभरध्वजोदनम् रमञ्जस्वपरिकुत्सादिहागहिकभूत्वा वा अन्मुष्कजोर्बद्ध आसद। इस पांचवें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें समर्थ इंद्र से बंधन से मुक्ति की प्रार्थना है। व्यक्ति बंधा हुआ है, एक ना एक बंधन उसे पीड़ा देता रहता है। कहा गया है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। अंग्रेजी का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, कोई बंधन नहीं रहता है, लेकिन लोक में देखा जाता है कि ही इज एवरीवेयर इन चेन। वो बंधन में चारों ओर देखो है, कहीं इसके कहीं घर के, कहीं परिवार के, कहीं पुत्र के, कहीं रोग के, कहीं शोक के, कहीं अपने के, कहीं पराये के, कहीं युद्ध के, कहीं संधि के, अनेक बंधन है इधर उधर के। तो बंधनों में जीव है और इसीलिए वो पशु है। पाशे अस्त इति पशु, जो पाश में हो, बंधन में हो, वही पशु है। तो मनुष्य सर्वत्र बंधनों में है। तो बंधन को कौन छुड़ा सकता है? जो बांधता है। तुलसीदास, यह मोह श्रृंखला जो बांधे सो छोड़े। तुलसीदास जी ने भी हार मान लिया। यह जो मोह की जंजीर है, उसे वही तोड़ सकता है, वही छुड़ा सकता है जो बांधता है उससे। तुलसीदास, यह मोह श्रृंखला जो बांधे सो छोड़े। तो मेरे मान की नहीं है। ऋषि भी अनुभव कर रहा है, इसको वही छुड़ा सकता है जो बांधे। तो वृषभ है इंद्र, हे बलवान अथवा कामना के पूरक इंद्र। तो वृषभ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुत है, लेकिन उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में हम लोग जानते हैं। हम लोग तो वृषभ बैल के अर्थ में जानते हैं। अगर आज कह दो किसी के बैल कहीं का है तो वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि बैल को आया मूर्खता का प्रतीक आजकल मानते हैं कुछ लोग। ऐसा है भी, क्योंकि श्रम तो बैल बहुत करता है। समाज को उसके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, लेकिन कहता क्या है लोग
न समाज की बैल है कहीं का, क्योंकि मरी मरी करे बैलवा और बैठे खाए तुरंग। बैल तो बेचारा प्राण दे करके मर मर करके खेत जोतता है, गाड़ी खींचता है, रातों दिन सेवा करता है, अन्न जी जान से इकट्ठा करता है, लेकिन तुरंग घोड़ा जो है वो बैठे बैठे खाता है और उसकी झाड़ पहुंच रोज होती है। तो भाई लोक भी तो विचित्र है। जो सेत मेत में धन मार लाता है उसको कहते हैं कि बड़ा देखो बुद्धिमान है, सफल है, कैसा मार दिया, धन किसी का ले लिया या घूस ले लिया या चुरा लिया या ठग लिया। अरे भाई वो चलता पुर्जा है और लोग चलते पुर्जे नहीं है, सब बेकार है, वही चलता पुर्जा है। तो भाई ये लोक भावना को क्या किया जाए। तो ये तो श्रमशील को, नेक आदमी को बेवकूफ समझते हैं, ये लोक की कमी है। दानवता का यह फैला हुआ मुख है जो समाज में उच्छृंखलता फैलाता है, क्योंकि विचार ही से व्यक्ति चलता है, जैसा विचार होता है वैसा ही व्यवहार होता है। तो सामाजिक मान्यता में जब रुग्णता आती है तो एक अव्यवस्था फैलती है। तो ऋग्वेद में ऐसा नहीं था, वहां वृषभ वो कहा जाता था जो या तो बलशाली हो या वर्षा करने वाला हो। तो बैल भी वर्षा करता है धन धान्य की अपने श्रम द्वारा, और इंद्र तो वृषभ है ही, वो वर्षा करता है, पराक्रम भी करता है। तो ऋग्वेद काल में वृषभ बैल के लिए नहीं था, केवल धन धान्य की वर्षा करने वाले अथवा बलवान के लिए प्रयुक्त होता था। इंद्र का विशेषण बनकर यह आया है कि हे वृषभ इंद्र, हे बलवान अथवा कामनाओं की वर्षा करने वाले सबल समर्थ देवता इंद्र, स्ववृजम अपने बंधन को स्वयं तोड़ने में तुम ही समर्थ हो। स्ववृजम माने अपने बंधन को तोड़ने में समर्थ तुम हो। अनानुदम अपेक्षित बल के प्रदायक तुम ही हो। रद्ध चोदनम माने अपराधों को दूर कर आराधकों के प्रेरक हो। रद्ध चोदनम, चोदनम माने प्रेरक। तुम आराधकों को सत्कर्म में प्रेरणा देने वाले हो। त्वाम अहम शुश्रव, तुम्हारे सद्गुणों को, सामर्थ्य को, सुकीर्ति को मैंने सुना है। तुम प्रमुंचस्व, हमें बंधनों से मुक्त करो। तो हे कामनाओं के पूरक इंद्र, तुम स्वयं अपने बंधन को तोड़ने में समर्थ हो। तुम अपने भक्तों के प्रेरक, तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कौन प्रोत्साहित करेगा? कोई नहीं करेगा। तुम्हें मैंने सुना है, आओ। और यहां जो हमें कुत्सों द्वारा माने कुत्सित दुष्टों द्वारा स्थान स्थान पर बांध दिया गया है, उस बंधन को तुम छुड़ाओ, उससे हमको मुक्त करो, क्योंकि हम बंधे हैं माया में, मोह में, क्रोध में, लोभ में, आसक्तियों में। इसके अतिरिक्त तमाम बाहरी शत्रु हैं हमें बांधे हुए हैं। तो तुम ही हमें मुक्ति दे सकते हो। इसलिए हे समर्थ देवता इंद्र, तुम आओ और मुझे मुक्ति प्रदान करो। हे मनोरथों के परिपूरक, हे इंद्रदेव सम्मुख आओ। हे मनोरथों के परिपूरक, हे इंद्रदेव सम्मुख आओ।
तुम बंधन भेदन में समर्थ, आने में देरी मत लाओ। मैं पड़ा कुत्स के बंधन में, मुझको आकर के मुक्त करो। बंधन न जकड़ सके तुमको, तुम मेरे संकट शीघ्र हरो। तुम मुक्त हो, तुम शक्ति संपन्न हो, बंधन तुम्हें नहीं कुछ कर सकते हैं। तुम हमारे बंधन को मुक्त करो, हमें स्वतंत्र करो, सुखी करो। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के इस 36वें सूक्त के 5 मंत्रों का संक्षिप्त अध्ययन या कथन और श्रवण से परिचय प्राप्त किया। इस प्रकार से अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9195। भगवत कृपा है, हम सब उसका आभार प्रकट करते हैं। इस पंचमंत्रीय सूक्त में इंद्र के युद्धवीर, दानवीर, दयावीर आदि रूपों का कथन किया गया है और वह समर्थ है, भयंकर शत्रुओं का संहार करता है और संहार करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता है। वह भक्तों का, अनाश्रितों का आश्रय देने वाला है, दान देने वाला है, कहीं कृपणता का उसमें स्थान नहीं है। वह संकटों से दूर करने वाला है, समर्थ है, दानी है, योद्धा है, परमवीर है, शूरवीर है, दानवीर है, दयावीर है। तो ऐसे इंद्र से प्रार्थना की गई है, क्योंकि कुछ भी हो मानव अंत में एक निर्बल प्राणी है। वह परिस्थितियों का दास है, सब होते हुए भी वह अपने को असमर्थ पाता है। तो परम शक्ति की आराधना से उसे सामर्थ्य की प्राप्ति होती है और वह सफल होता है। इन्हीं कारणों से देखो तीर्थ स्थानों पर भीड़ उमड़ी रहती है, क्योंकि बड़ा से बड़ा व्यक्ति, धनी से धनी व्यक्ति, उच्च पद से और उच्च पद पर स्थित व्यक्ति भी अपने को असमर्थ पाता है, इसलिए देवालयों में जाता है, शीश झुकाता है। तो इंद्र का जो स्वरूप है वह दानवीर, युद्धवीर, दयावीर और इन प्रकार से सभी वीरों से युक्त है उसका व्यक्तित्व। और जैसा हम कहते आए हैं कि ऋग्वेद के इंद्र के रूप की ही छाया बाद में वाल्मीकि ने राम पर की है और वही परंपरा चलती रही। तुलसीदास जी ने भी उसी का अनुकरण किया है और राम के स्वरूप को एक स्थान पर परमवीर के रूप में स्थापित किया है। कानन वास दशानन सौरिपु, आनन शीर्षस जीत लियो है। राम क्या है? कानन वास दशानन सौरिपु, जंगल में रहना, रावण ऐसा शत्रु लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है। कानन वास दशानन सौरिपु, आनन शीर्षस जीत लियो है। और बाली महाबलशाल बधो, पुनि पाली विभीषण बंधु कियो है। तीय हरि रण बंधु पर्यो, पर भरो शरणागत सोच हियो है।
दान पगार उदार अपार, कहाँ रघुवीर सो वीर भयो है। तीय हरि, सीता जी का हरण हुआ है, ऐसी परिस्थितियां हैं विकट। और रण बंधु पर लक्ष्मण ऐसा भाई युद्ध में मूर्छित पड़ा है, रावण के पुत्र मेघनाथ के बाणों से विद्ध होकर के शक्ति से। तीय हरि रण बंधु पर भरो शरणागत सोचे ही है। शरणागत कौन? विभीषण। राम को चिंता है तो विभीषण की चिंता है। वे कहते हैं कि तरु शाखा जई है बानर सब, हौ पुण्य बंधु संघाती। हुई है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। ये बंदर चले जाएंगे इस युद्ध के समाप्त होने पर, मेरे न रहने पर। लक्ष्मण के अतिरिक्त कौन सामना करेगा शत्रुओं को? ऐसी स्थिति में बानर मजबूर होकर के चले जाएंगे जंगलों में, फिर अपने डालों पर कूदेंगे इधर उधर। तरु शाखा मृग जई हैं और हौ पुण्य बंधु संघाती। मैं तो अपने भाई के साथ जाऊंगा, यानी मैं भी चिता में जल मरूंगा। तो बन तरु कानन जई हैं बानर सब, हौ पुण्य बंधु संघाती। लेकिन वही है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। तो यह है इंद्र का रूप टपकता है। तो कहा तुलसीदास जी ने कि कानन बास दसानन सोरिपी आनन शीश जीत लियो है। और बाली महाबलशाली हत्यो पुनि, पाली विभीषण बंधु कियो है। तीय हरि रण बंधु पयो, भरो शरणागत सोच हियो है। बाह पगार अपार उदार, कहाँ रघुवीर सो वीर बियो है। बियो माने दूसरा, राम से बढ़कर वीर और भला कहाँ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इंद्र के व्यक्तित्व की छाप राम के व्यक्तित्व पर पड़ी है। इस संदर्भ में हम यह कहना चाह रहे हैं कि ऋग्वेद पर या पूरे वेदों पर शोध पर अनिवार्य है। हम चेष्टा कर रहे हैं कि सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए वेद। और वेदों में इंद्र, वेदों में अग्नि, वेदों में सोम, वेदों में अश्विनी कुमार, वेदों में समाज, वेदों में राजनीति, इस प्रकार से वेदों में अर्थनीति, वेदों में चिकित्सा, इस प्रकार से अनेक बड़े सुंदर टॉपिक बन सकते हैं, विषय बन सकते हैं, इन पर शोध हो सकती है। तो इससे एक तो शोधार्थी का लाभ होगा, उसको डिग्री मिलेगी। दूसरी ओर यह होगा कि जो अखिल धर्मों का मूल वेद है वो जन्म सम्मुख आवेगा, इससे भारत का गौरव बढ़ेगा। और जो आदिकालीन चिंतन है, जब संसार का अधिकांश भाग अज्ञान की निद्रा में खर्राटे भर रहा था, सो रहा था, उस समय भारत में एक जीवित सभ्यता सांसें ले रही थी, एक क्रीड़ा कर रही थी। तो हमारा मस्तक ऊंचा होगा। और वेदों में वैज्ञानिकता भी बहुत है, उससे आगे और भी कुछ प्रकाश मिल सकता है, आविष्कार भी हो सकते हैं। समय समय पर हम प्रकट करते आ रहे हैं कि वेदों में कितनी वैज्ञानिकता है। यही देखिए इंद्र के ही विषय में संभवतः दूसरी मंडल में है, जहां तक मेरी धारा आ रहा है कि वहां यह है कि पहले पर्वत उठते थे, बैठते थे, उनके पंख होते थे, वे उड़ते थे, और जहां बैठते थे उड़ते थे वहां विनाश हो जाता था। तो इंद्र ने उनके पंखे को काट दिया, इसलिए इंद्र को पक्षभृत भी कहा जाता है, पर्वतार भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पंखे उनके है, तो रूपक में यह वर्णन कि उनके पंखे होते थे, उड़ते थे, बैठ जाते थे, जहां बैठते थे वहां विनाश हो जाता था। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के प्रारंभिक युग में जगह जगह धरती में उभार होता था। प्रारंभिक स्थिति धरती की बड़ी अव्यवस्थित थी, उसमें जीवन पनप ही नहीं सकता था। कहीं इस स्थान पर, कहीं उस स्थान पर ज्वालामुखी उभर आया, पर्वत उभर आए, फिर धरती धस गई। तो इस स्थिति को इंद्र ने संभाला। तो पक्षभृत नाम तो इंद्र का अब भी कहा जाता है। तो पंखे होने का मतलब हुआ कि उड़ के वो बैठते थे, क्या वही उभार होता था पृथ्वी का। तो अब इसमें वैज्ञानिकता छिपी हुई है।
जिसको अब लोग कहते हैं कि पहले धरती की स्थिति जो थी वो बड़ी ही अव्यवस्थित थी, ज्वालामुखी फूटते थे, पहाड़ कहीं दबे कहीं उठे। तो यह जो रूप है यह ऋग्वेद में बहुत पहले दे दिया गया है। तो कहने का मतलब वेदों में वैज्ञानिकता, वेदों में आयुर्वेद और अन्य तत्व इतने भरे पड़े हैं कि उससे जन कल्याण हो सकता है। इसलिए हम पुनः प्रार्थना करते हैं कि शोध किया जाए और शोध के लिए पर्याप्त अवसर हैं, भाषा को लेकर, विषय को लेकर, और इससे लोक कल्याण भी होगा, जन कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा, साथ साथ शोधकर्ता का तो कल्याण होगा। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ हो रहा है कर ही रहे हैं। और हमारे ये वेद के जो ग्रंथ हैं प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से प्रकाशित भी हो रहे हैं और जो चाहें वो चौखंबा प्रतिष्ठान दिल्ली से या अन्य स्थानों से भी प्राप्त कर सकते हैं। हम सरल से सरलतर और सरलतम रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और वैदिक साहित्य को अधिक और सुगम बनाया जाए, यह अनुरोध है। वेदोखिलो धर्ममूलम, हम अगर दर्शन को समझना चाहते हैं, विज्ञान को समझना चाहते हैं, समाज को समझना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं, तो पहले वेद को समझें, क्योंकि वेदोखिलो धर्ममूलम, हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का मूल वेद है। यही सनातन है। सनातन माने जो सदैव चलता रहे, कोई एक धर्म नहीं है किसी एक पुरुष के द्वारा। पुरुष तो कैसा भी हो अंत में है पुरुष ही, सीमित शक्ति वाला है। तो जो वेद है ये साक्षात परमात्मा की वाणी है जो विश्व के कल्याणार्थ प्रदान की गई है परमात्मा के द्वारा। तो इस प्रकार से वेदाध्ययन से हम धर्म, दर्शन, समाज, साहित्य आज सबको समझेंगे। ऋग्वेद में साहित्य भी बहुत है, प्रकृति चित्रण भी बहुत है। उषा आदि सूक्तों को देखा जाए तो उसमें सघन प्रकृति चित्रण है, मनोरम परिचित्रण है, प्रकृति चित्रण है। तो वेदों का अध्ययन किया जाए, थोड़ा श्रम करेंगे तो हम अपना कल्याण तो करेंगे ही, समाज का, देश का, अंत में विश्व का भी कल्याण करेंगे। तो इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।